के बारे में। तो यह int a इक्वल टू 100 और int b इक्वल टू 200, और वैसे ही हम दो वेरिएबल्स लेंगे, स्ट्रिंग x इक्वल टू सेलेनियम और स्ट्रिंग y इक्वल टू ट्रेनिंग। अब दोस्तों, अब देखोगे कि मैं ट्रेनिंग से पहले एक स्पेस दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ ये हमें अभी पता चलेगा, जिससे कि जैसे मैं इन दोनों को आपस में जोड़ूं तो मुझे सेम ट्रेनिंग में एक स्पेस दिखाई दे। तो स्पेस भी एक करेक्टर की जगह लेती है स्ट्रिंग में, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में। इस क्या स्पेस अगर हम दे तो वो क्या एक करेक्टर की जगह लेती है? हाँ, स्पेस भी करेक्टर की जगह लेती है। ओके, नाउ मैं कुछ प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, तो क्या आएगा रिजल्ट देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पहले में अब बात करते हैं तीसरे की, A+B सेलेनियम ट्रेनिंग, 300 सेलेनियम ट्रेनिंग। नाउ अब ये कैसे हुआ है, अब इसको समझने का एक तरीका है। ठीक है, मैं आपको पेंट में लेके जाता हूँ दोबारा। हम दोनों का आंसर इस x से ऐड करना चाहता है, तब एक है इंटीजर और एक है स्ट्रिंग। तो जब भी कोई चीज स्ट्रिंग के साथ ऐड करना चाहे तो दूसरी डाटा टाइप ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग की तरह एक्ट करती है। अब A+B का रिजल्ट था इंटीजर और वो ऐड कर रहा है स्ट्रिंग में, तो ये A+B जो 300 है वो अपने आप ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग की तरह एक्ट करने लग जाता है। तो 300 सेलेनियम हो गया। ओह, उसके बाद इसका रिजल्ट था वो स्ट्रिंग में ही था। ठीक है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं इसको आपको ये बोलूं, यहाँ दिखाऊं, और ये तो मेरा कोड मैंने आपको पहले बताया, मेरा लेफ्ट टू राइट चलता है। A+B, A है 100, B है 200, तो 100 प्लस 200 जो कि बनता है 300। ठीक, नाउ दोनों इंटीजर थे। अब अब हुआ 300 प्लस x, 300 प्लस सेलेनियम। एक है इंटीजर, दूसरा है स्ट्रिंग, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग की तरह एक्ट करने लग जाता है। तो यहाँ पर आएगा रिजल्ट 300 सेलेनियम। नाउ अब इन तीनों का रिजल्ट आ गया, प्लस वाई करेंगे लगता है इसका जवाब होगा सेलेनियम ट्रेनिंग 300, जो कि ये है। क्यों? ये पहले ये सोल्व हुआ, फिर ये ब्रैकेट्स में सोल्व हुआ, उसके बाद ये आपस में सोल्व हुए। मैंने कहा था कि लेफ्ट टू राइट चलता है, लेकिन कुछ कंडीशन होती है, जैसे ब्रैकेट की जो चीजें होती हैं वो पहले सोल्व होती हैं। करेंगे जब ये दोनों हो रहे हैं, तो ये दोनों इंटीजर हैं, तो 100 प्लस 200 300 हो जाएगा। वैसे ही x+y सेलेनियम ट्रेनिंग हो जाएगा। अब जब दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो ये भी स्ट्रिंग है और ये जो इंटीजर है ये अपने आप स्ट्रिंग की तरह एक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, तो हमें स्ट्रिंग के साथ काम करते हुए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और मैं स्ट्रिंग के साथ कोई मर्जी चीज ऐड करूँ, सपोज मैंने कर दिया बूलियन चेक इक्वल टू ट्रू। सपोज मैंने यहाँ पर एक लिख दिया, और मैंने लिख दिया x प्लस चेक। ओके, नाउ अब क्या होगा, और आप देखोगे तो ये भी उसकी तरह सेलेनियम टू, ये भी उसकी तरह स्ट्रिंग बन जाए, चाहे जो मर्जी हो। जब भी कोई चीज स्ट्रिंग के साथ ऐड होती है तो वो अपने आप ही स्ट्रिंग की तरह एक्ट करने लग जाती है। ओके, नाउ अब सबसे बड़ी बात, एक्लिप्स में हम इसको डीबग करके देख सकते हैं। डीबग की तरफ मतलब कि सपोज मैंने यहाँ पर एक डिबग पॉइंट लगाया, डिबग पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में, इस पे जाऊंगा मैं और मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा, और
यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये डिबग सेकंड क्लास जहाँ आ रहा है, ये नॉर्मल से नहीं चलेगा। अगर आप नॉर्मल चलाओगे तो नॉर्मल चल पड़ेगा, ऐसे कोड नहीं। अगर आप डिबग करना है तो आपको ये जो एक देख सकते होगे आप कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो कीड़े की तरह शक्ल बनी हुई है, इसको क्लिक करो। जैसे ही करोगे स्विच पे क्लिक करो और ये आ गया मेरा। ओके, अब मैंने लाइन बाय लाइन कोड देखना है तो मैं कैसे देख सकता हूँ? F6, मैं F6 दबा रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। F6 से मैं लाइन बाय लाइन कोड देख सकता हूँ। देख रहे हो, मैं लाइन बाय लाइन चल रहा हूँ। और अब देख लो, एक प्रिंट हुआ, दूसरा प्रिंट हुआ, ठीक है, तीसरा प्रिंट हुआ, फिर चौथा प्रिंट हुआ। तो देख रहे होंगे आ रहा है। तो इससे लाइन बाय लाइन बनाता हूँ, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में बहुत हेल्प करता है हमें। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी मैं जाके देख भी सकता हूँ क्या वैल्यू है ए की, क्या वैल्यू है बी की, क्या वैल्यू है एक्स की। ओके, मैं बड़े बड़े कोड में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हेल्प करता है हमें ये चीज़, डिबग मोड। और अगर मुझे डायरेक्टली सब कुछ चलाना है तो मैं F8 दबा दूंगा। मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे जाके पहले तो दोबारा मैं इसको डिबग मोड पे चलाता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा। अगर मुझे लाइन बाय लाइन देखना तो F6, और अगर एकदम सारा कोड एग्जीक्यूट करना है तो F8। ओके, और मैं चाहे जितने मर्जी डिबग पॉइंट लगा सकता हूँ। ओके, नाउ मैं दोबारा चलाता हूँ इसको। F6 होगा तो एक लाइन बाय लाइन होगा, और मैं F8 दबाऊंगा तो ये नेक्स्ट डिबग पॉइंट पे जाके रुक जाएगा। अब मैं F8 दबाऊंगा, फिर दोबारा नेक्स्ट डिबग पॉइंट पे जाके रुक जाएगा। ओके, सो इसको बोलते हैं हम डिबग मोड, कि हम अपने कोड को डिबग कर सकते हैं। ठीक है, और हमने बाई चांस रोकना भी हो तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पे आप देख रहे होंगे टर्मिनेट पे जाके कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी हमारी डिबग मोड की। ठीक है, तो अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है कि हम सेलेनियम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जावा के साथ करें तो हमें एटलीस्ट पहले जावा के बेसिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हमारे पास जावा में ऑपरेटर्स होते हैं, जावा ऑपरेटर्स। अब जावा ऑपरेटर्स किसको कहते हैं? अगर मैं यहाँ जाऊँ, हम जावा ऑपरेटर्स, ये सब कुछ चीज़ें डिलीट मार रहा हूँ। और हाँ, क्योंकि मेरे को बार बार प्रिंट स्टेटमेंट नहीं कराना, तो मैं ओके चलो हम इसके नीचे ही करते हैं। जावा ऑपरेटर्स, जावा ऑपरेटर्स होते हैं, इसमें आया था आपका ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ओके, और नॉट इक्वल टू। ये सारे के सारे जावा ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ये मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम इसको अपने आप यूज भी देखेंगे। ओके, नाउ एक चीज और, सपोज अब ये है इंट ए, इंट बी। ओके, मैं इसको से कर देता हूँ कमेंट। आपने देखा होगा मैंने कैसे कमेंट किया, इतने सारे करो, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। कंट्रोल हमारे कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में कंट्रोल होता है कोई भी, और फॉरवर्ड स्लैश शिफ्ट के साथ लेफ्ट वाली की, वो करूंगा तो मैं इसको कमेंट भी कर सकता हूँ, और इसको वही चीज सेम करके मैं इसको अनकमेंट भी कर सकता हूँ। ओके, तो आपने कई बार देखा होगा कि हम बचपन में करते थे, डिवीजन करते थे। जैसे कि अगर मैं बोलूं सपोज 9 को 2 से डिवाइड करें, हम यहाँ करते थे 4, 8। अब 9 - 8 1। नाउ सपोज सेम वे मेरे पास है इंट सी इक्वल टू 9, इंट
डी इक्वल टू, सॉरी इसको 9, इन डी इज इक्वल टू 2। नाउ अब मैं करता हूं, यस ओ 9 डिवाइडेड बाय 2, और मैं ऐसा करता हूँ सी डिवाइडेड बाय डी, और मैं इसको अगर चलाऊं तो ये मुझे 4 देगा कि भाई, पर मुझे चाहिए ये चीज, ये कैसे लूंगा मैं? इसको भी करने का तरीका होता है। अगर मैं यहाँ लिख दूंगा सी परसेंटेज डी, नाउ अब मैं इसको करता हूँ 1, देख रहे हो? अगर मैं इसको सपोज यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए, 2। सो ये परसेंटेज डी हमें उस चीज का रिमाइंडर दे देती है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। ये इंटरव्यू के कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर हमने दो वेरिएबल्स का इंटीजर में वैल्यू है, अब उन दोनों को डिवाइड किया और मुझे पता करना है कि भाई उसका रिमाइंडर क्या है, तो आप कहते हो सर उन दोनों को हम परसेंटेज सी परसेंटेज डी या कोई वैल्यू को उनको आपस में परसेंटेज से कर सकते हो तो वो रिमाइंडर दे देगा। सपोज मैं इसको 8 करता हूँ यहाँ पे, जो कि कंप्लीटली डिविजिबल है 0। इससे आप चेक भी लगा सकते हो, इससे अपने लॉजिक्स बना सकते हो कि हाँ, अगर ये इसका 0 है तो मतलब ये इससे पूरा डिविजिबल है। ठीक है, ये आप सीखेंगे आगे जाके जब आप थोड़ा सा प्रोजेक्ट में काम करेंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। सो हम जैसे मैं तो स्ट्रिंग str1, कोई भी नाम ले सकते हैं। मैंने क्या लिख दिया, आप कुछ भी लिख दो, टुडे इज 24 अक्टूबर 2025। ओके, फुल स्टॉप। अब सपोज एक और स्ट्रिंग लिया मैंने str2, और सेम चीज मैंने इस पर कॉपी कर दी। अब मुझे ये दो स्ट्रिंग कंपैरिजन करवाने हैं। ओके, तो मैं क्या करूंगा, जो होता है मैं बोलूंगा SYSO str1 इक्वल टू AR2। नाउ अगर मैं इसको रन करूं तो ये यहाँ पे मुझे ट्रू दे देगा, पर ये गलत तरीका है। क्यों? मेरे को आंसर मिल रहा है, लेकिन स्ट्रिंग जावा में एक इनबिल्ट क्लास, अगर आप देखोगे स्ट्रिंग क्लास रिप्रेजेंट कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, ये इनबिल्ट क्लास है। ठीक है, नाउ मैं इसको, जो इसके इनबिल्ट मेथड है, कैसे देखना चाहूंगा मैं इनबिल्ट मेथड, str1 डॉट, अब यार देख रहे हैं इसमें इतने सारे बिल्ड मेथड है और मुझे कंपैरिजन करवाना है, तो मैं हमेशा यूज करूंगा इक्वल्स str2। हमेशा स्ट्रिंग के इनबिल्ट मेथड यूज कीजिए। कई बार क्या होता है, ये कोड नहीं चलता और जावा में पता ही नहीं चलता कि एरर कहाँ से है, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे कोई नहीं है, पर स्ट्रिंग जब भी यूज करो डॉट इक्वल्स। अगर मैं आप देखोगे, मैं इधर जाऊंगा तो ये मुझे एक जावा डॉट लैंग्वेज डॉट स्ट्रिंग के, लेकिन वही चीज अगर मैं अगर इंट पे जाऊं, ये मुझे कुछ नहीं दिखाता। ओके, बी इज नॉट यूज्ड, बट इंट पे बस स्ट्रिंग क्या है, इनबिल्ट क्लास। अगर आप देखना चाहो उसकी इनबिल्ट थिंग, कंट्रोल दबाओ, ये अपने आप आ जाता है, इस पे लेफ्ट क्लिक कर लो, ये है पब्लिक फाइनल क्लास स्ट्रिंग। ये एक इनबिल्ट क्लास है जावा के अंदर। ठीक है, इससे अंदर के मेथड से कोई लेना देना नहीं, पर अगर हमने देखने हैं कि कौन कौन से मेथड हैं, तो हम ER1 डॉट करके सारे देख सकते हैं। कैरेट इन, आप इंडेक्स दोगे तो ये आपको पर्टिकुलर इंडेक्स पे आपको दे देगा। सपोज मैंने इसको बोला, सॉरी, और सपोज मुझे अगर हेल्प चाहिए
ये डॉट करके तो मेरे पास आ जाती है, सपोज कुछ हुआ, जैसा भी मैंने कुछ गलत लिख दिया, अब मेरे पास हेल्प नहीं आती, आ सकती है कंट्रोल स्पेस बार। ठीक है, अब मुझे पास सारे इसके इनबिल्ट चीजें दिख जाती हैं। अब कैरेट यूज करता हूँ, सपोज मैं चाहता हूँ कि इसके फोर्थ इंडेक्स पे क्या पड़ा। ओके, मैं इसको प्रिंट में ले लेता हूँ। इसको यहाँ पर कर दिया। अब मैं इसको चलाऊं, वाई, अगर हम इसको करें 1 2 3 4, बट 4 पे तो ए है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम इंडेक्सिंग करते हैं, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4। अगर मुझे फोर्थ देखना है तो मैं इसको पे 3 लिखूंगा। अब ये मुझे 0 1 2 3 ए दे देगा। तो हमेशा रखना, जब भी हम ये चीज यूज करते हैं तो इंडेक्सिंग हमेशा, इंडेक्सिंग का मतलब है स्टार्टिंग, स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं फोर लूप की। सपोज मुझे सारे करेक्टर्स प्रिंट करवाने हैं, इसके जितने भी इसमें पड़े हैं। ओके, तो कैसे कर सकता हूँ। सपोज मैंने ले लिया एक इंट, मैंने लिख दिया इसका लेंथ 1, कुछ भी ले लो। अब मैंने लिख दिया str1 डॉट, अगर आप देखोगे तो एक ये लेंथ क्या था, रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू द नंबर ऑफ यूनिकोड कोड यूनिट्स इन द स्ट्रिंग। ये जितने भी करेक्टर होंगे 1 0 1 2 3, ये सारे मुझे दे देगा। ओके, मेरे पास आ गया। अब फोर लूप क्या चलता है, फोर इंट आई इक्वल टू 0। अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं तो आई इज लेस देन लेंथ 1 लूंगा। ठीक, मैं आपको पहले ये करके दिखाता हूँ, आई प्लस प्लस, और मैं यहाँ पर वाई एस ओ, जो मैंने ये यूज किया था, अब मैं क्या करूंगा, दोबारा यूज करूंगा, इन प्लेस ऑफ 3 मैं यूज करूंगा आई। ठीक, मैं इनको कमेंट कर देता हूँ। और मैं अगर अपने कोड को दोबारा रन करूं तो आप देखोगे इसने सारी चीजें प्रिंट करा दी हैं। ठीक है? और आप देख रहे हो स्पेस, इसने स्पेस को भी एक करेक्टर लिया है। कि अब सपोज मुझे सपोज मैं चाहता हूं जब भी पहला स्पेस आए तो मेरा वहीं पर प्रिंट करना बंद हो जाए। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इफ, मैं इफ लूप बना रहा हूं, इफ डॉट कैर डॉट, अब ये मुझे नहीं करना दिया, क्यों, क्योंकि मुझे इसको एक ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। और डॉट, ये मुझे नहीं करना देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डाटा टाइप आता है कैर, नाम कुछ भी ले दो, और इसको मैं यहाँ एक्स करके यहाँ यहाँ ले लेता हूँ। ओके, और अब यहाँ पे करता हूँ इफ वेर 1 डॉट, मुझे करने नहीं दे रहा ये,
इफ var1, सॉरी स्ट्रिंग नहीं था, इक्वल टू दिस, ओके। अब ये क्या दे रहा है, इनवैलिड। अब मुझे स्पेस देनी पड़ेगी कि भाई अगर तो स्पेस के बराबर है तो ब्रेक द लूप, ओके, अदरवाइज चलते रहो। ब्रेक से क्या होता है, ब्रेक से क्या होता है कि उस समय वो लूप वहीं पर ही टूट जाएगा, वहीं पर ही लूप खत्म हो जाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पर करके देखूं, और आप देख सकते होंगे इसने सिर्फ टुडे प्रिंट किया, क्योंकि जैसे ही इस लूप में वापस आया ये, इसको पहली स्पेस मिली, इसने उस चीज को ब्रेक कर दिया। ओके, और सपोज मुझे जहां पर स्पेस आ रही है, मैं चाहता हूं कि वो उस चीज को प्रिंट ना करे, तो मैं क्या कर दूंगा, कंटिन्यू। ओके, और मैं इसको चलाऊं, आप देख रहे होंगे इसने कोई भी स्पेस को प्रिंट नहीं किया। तो कंटिन्यू क्या करता है, लूप को ब्रेक नहीं करता, वो उसी समय जैसे ही कंटिन्यू का ऑप्शन उसको मिल जाएगा, ये वापस उसको लूप में भेज देता है। लेकिन ब्रेक क्या करता है, वो लूप को ब्रेक कर देता है। ठीक है, आप इसको डिबग करके भी देख सकते हो कि जैसे ब्रेक आएगा तो ब्रेक के बाद वो लूप खत्म हो जाता है, लेकिन कंटिन्यू आता है तो कंटिन्यू में वो वापस लूप पे चल जाता है, उस वाली कंडीशन को स्किप कर देता है। वो यहीं से, अगर सपोज मैं इसका देखता हूँ, डिबग करता हूँ, मैं यहाँ डिबग लगाता हूँ और इससे यहाँ लगाता हूँ, यहाँ की बजाय। ओके, सपोज मैंने इसको डिबग किया। ओके, अब पहली बार में वेरिएबल क्या है, टी, जो कि टू डे। सपोज मैं इसको F6 करता हूँ, नहीं जाएगा, ये इसने प्रिंट किया। फिर देखा इसने, प्रिंट किया। सपोज इसने से करते करते ए भी कर दिया, वाई भी कर दिया। अब var1 हो गया, खाली है, और स्पेस देगा, अब ये अंदर जाएगा। अब यहाँ पे मैं F6 दबाऊंगा तो आप देखोगे ये दोबारा 4 पे आ गया। ठीक है, वो उसने नीचे वाला यहाँ पे जाने ही नहीं दिया। इसलिए कंटिन्यू का मतलब है वो लूप को ब्रेक नहीं करता, लेकिन वो उस सिचुएशन को स्किप कर देता है। उसी में जहां कंटिन्यू वो उसने प्रिंट नहीं किया, वो सीधा वापस के लूप के स्टार्टिंग में चला गया। लेकिन यही चीज मैं अगर ब्रेक पे करूं, ठीक है, ब्रेक कर दिया, टर्मिनेट कर दो, इसको दोबारा चलाओ। ओके, अब मैं दोबारा F6 दबाता हूँ, अभी पहले में टी हो गया, वैसे ओ डी ए वाई, भाई अब मुझे पता है कि एक सिचुएशन आएगी। अब आप देखना ये क्या करेगा, मैंने F6 दबाया, अब इसमें ब्रेक पे जैसे हिट होगा, ये कोड सीधा बाहर आ जाएगा, ये यहाँ पे इस फोर लूप में जाएगा ही नहीं दोबारा। कैसे, दो चीजें हैं, ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक लूप को उसी समय ब्रेक कर देगा, लेकिन कंटिन्यू क्या करेगा, उस सिचुएशन को स्किप कर देगा। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसमें आपने ध्यान से करना है काम। ओके, तो स्ट्रिंग के अंदर तो हम बहुत चीजें हैं। ओके, नाउ सपोज एक चीज और, ये तो हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, इस फोर लूप को आप कमेंट कर दीजिए। मैं क्या चाहता हूँ, जो ये स्ट्रिंग 1 है जो मैंने लिखा है, जितने भी इसमें स्पेसिस हैं वो सारे स्पेसिस हट जाएं और उसकी जगह अंडरस्कोर आ जाए। ठीक है, मैं क्या करूंगा, एक और स्ट्रिंग लेता हूँ, str3 लेता हूँ, str1 डॉट, एक चीज होती है रिप्लेस ऑल। इससे कौन सी चीज रिप्लेस करनी है पहले हम वो देंगे,
स्पेस रिप्लेस करनी है और किससे रिप्लेस करनी है वो हम यहाँ देंगे। ठीक है, और मैं करता हूँ str3। और अगर मैं इसको चलाऊं, देख रहे हो, अब सपोज ये इंटरव्यू में पूछा जाता है क्या हम सेम स्टेप पे दो चीजें रिप्लेस कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ ये जो डॉट है इसकी जगह कोमा आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो मैं एक ही स्टेटमेंट में जितनी मर्जी रिप्लेस कर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ किया। मैं चाहता हूँ कि जहां पर भी आई है उसमें आई की जगह, सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे से गलती से यहाँ पर टी करा गया। अब मैं चाहता हूँ जहां पर भी टी आ रहा है वहां पर, जहां पर भी टी आ रहा है और टी एस आ रहा है वहां पर इज आ जाए। तो मैं करूंगा डॉट रिप्लेस ऑल। क्या रिप्लेस करना है? टी एस। इससे रिप्लेस करना है आई एस। और अगर मैं चलाऊं, आपने देखा होगा ये ठीक हो गया। ठीक है, तो मैं चाहे जितने चाहूं जितने मर्जी नाउ, सपोज मैं एक और रिप्लेस करता हूँ। डॉट रिप्लेस ऑल, क्या रिप्लेस करूं? अक्टूबर को नवंबर से, OCT को नवंबर से। नाउ देख रहे हो आप, नवंबर हो गया। तो मैं चाहे जितने मर्जी रिप्लेस और यूज कर सकता हूँ जितने मैं चाहता हूँ। ओके, सो मैंने मैं इस वीडियो के लिए मैं अब रोक रहा हूँ। अब मैं अपना नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं ये सब चीज़ इंग्लिश में भी बनाऊंगा। ठीक है, इसके मैं बनाई हुई है, वो बस अपलोड करनी है और अपलोड हो चुकी होगी जब तक आप शायद सुन रही हैं। ठीक है, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी टूल्स लेकर आऊँगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों लैंग्वेजेस में। ठीक है, थैंक यू।